जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं और आर्टिकल 63A की तशरीह का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। हुकूमत की नज़रसानी की अपील जो है वो मंजूर कर ली गई है। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ये बड़ा जो केस है इन्होंने कवर किया है, इनसे हम पूछेंगे। ये बताएं कि जो केस की समाअत हुई उस दौरान क्या क्या मराइल आए और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? बहुत शुक्रिया असगर। सबसे पहले तो फैसले के बता दें हम, अगर आप कहें तो फैसला आर्टिकल 63A का एज एक्सपेक्टेड फैसला जो है वो कलअदम हुआ है आर्टिकल 63A का, और 5 सिफर से फैसला आया। यानी कि कोई एक भी जज ऐसा नहीं था जो पॉइंट रेस कर देता कि ये फैसला गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, लेकिन वो गैर आईनी बेंच का गैर आईनी फैसला हम इसको कह सकते हैं। जब समाअत शुरू हुई तो अली जफ़र जो है वो आए रोस्टम पर। उन्होंने चूँकि कल उन्होंने कहा था कि मुझे अबानी PTI से जो मुलाकात की इजाज़त चाहिए, तो इमरान खान से मुलाकात के लिए वो गए और वहाँ पे इमरान खान ने वही एतराज़ जो अली जफ़र और PTI के बाकी वकला पहले उठा चुके थे सुप्रीम कोर्ट में, वही एतराज़ अली जफ़र ने उठाया और उन्होंने कहा कि मेरी कल अपने मौके से मुलाकात हुई है और हमें बेंच की तश्कील पर एतराज़ है, हम बेंच पर एतराज़ कर रहे हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि हम पहले कह चुके हैं कि आपका जो एतराज़ है उसको मुस्तरद करते हैं, आप मुलाकात के लिए गए थे। उन्होंने कहा ये मुझे बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसके बाद एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ। ऑर्डिनेंस एक कानून है। सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस को इजाज़त दी गई कि अपने मर्ज़ी का जज वो कमेटी में बैठा सकें। फिर उसके बाद कैसे इस सारी चीज़ को गैर कानूनी कहा जा सकता है या कैसे एतराज़ किया जा सकता है? ये तो कानून बन गया ना। आजकल कानून ये भी कहता है कि अगर एक बेंच फैसला दे रहा है और एंटी रोनालिस के वो जज और इस केस में तो ये हुआ, वैसे अगर कानून की बताएं तो एक जज उस बेंच में से अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, अगर अदालत में एक जज मौजूद है, या तो वो जज रिटायर ना हो या जज बाहर ना हो या वो जज अवेलेबल ना हो, तो आप इस दूसरे जज को शामिल कर सकते हैं। कानून ये कहता है। कानून ये नहीं कहता कि आप किसी भी जज को अपनी मर्जी से बेंच में शामिल कर लें। जस्टिस मुनीब अख्तर का मेन एतराज़ क्या था? उनका एतराज़ था एडहॉक जज पे। इस सारे मामले में बाकी बात आपकी दुरुस्त है कि जजेस में भी बड़ी तकसीम नज़र आई। तो ये जो बेंच की तश्कील हुई, फिर ये जो फैसला हुआ, तो जजेस की तकसीम इस फैसले के बाद आप समझती है ख़त्म हो जाएगी? नहीं, इस फैसले के बाद जजेस की तकसीम बढ़ेगी, क्योंकि अब पहले जो ग्रुप्स हमें नज़र आ रहे थे कि मतलब हम अपने तरफ से अंदाज़ा लगा रहे थे, अब वो ग्रुप क्लियर हो चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के एक सेपरेट ग्रुप है। हो सकता है कि जस्टिस आयशा मलिक जो है वो भी उनके साथ हो, तो ये ग्रुप सेपरेट है। इसके अलावा आज जो हमारे सामने 5 रुकनी बेंच था, ये एक बिल्कुल सेपरेट ग्रुप है। तो फैसला गलत आया है और समाअत की फिर हम दोबारा से बताते हैं कि अली जफ़र ने कहा कि हमें एतराज़ है और हम बेंच मतलब एक इतना बड़ा केस है और उसमें एक मेन मौक़िल थे इमरान खान, मेन पिटिशनर थे इमरान खान। उसमें सुप्रीम कोर्ट बार के बाद इमरान खान मेन पिटिशनर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर रहे हैं। बंदा वहाँ पे ये था कि कहते थे कि ठीक है आप अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर, आप केस अपनी उस पर बानी पीटे की तरफ से ना लड़ें या वैसे ही लड़ें। उन्होंने कहा जी कि आप मावन वकील आ जाएँ। अली जफ़र मावन वकील की हैसियत से आए। उन्होंने वहाँ पर मावन वकील की हैसियत तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 घंटा अपने दलाइल जारी रखे। उन्होंने बहुत हुकूमत बेंच को इंसिस्ट करने की कोशिश की कि ये जो होगा ये गलत होगा। वो एंड पे कह कर गए कि जो फैसला होगा वो गैर आईनी फैसला होगा। अच्छा, ये इसमें मुझे बात बताएं कि पंजाब में भी इंस्टेबिलिटी बड़ी आई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही आर्टिकल 63A की तशरीह हुई, फिर अब उस पर नज़रसानी हुई और 63A की तशरीह जो थी उसमें ये चीज़ थी कि ज़ाहिर है एक वोट है जो कि वोट डाला जाएगा, वो काउंट होगा, उसके बाद जो है वो किसी की नाअहली हो सकती है। अगर एक जुर्म किसी बंदे से, अगर एक बंदे ने अगर चोरी नहीं की तो उसको उसका बाजू या हाथ कैसे काटा जा सकता है? तो ये एक मामला ऐसा था जिसकी तशरीह या नज़रसानी ज़रूरी थी सुप्रीम कोर्ट की वजह से की तरफ से। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का पे दरख्वास्तें भी पेंडिंग थी और ये तो बनती भी थी नज़रसानी। अगर तशरीह ज़रूरी थी, तशरीह होनी चाहिए थी, तशरीह हुई भी, लेकिन तशरीह सही से नहीं हुई। मतलब अब आपने फ्लोर क्रॉसिंग के लिए जो रुकावटें थी हटा दी, सारे दरवाजे आपने जो है ना वो फ्लोर क्रॉसिंग को खोल दिया। आज हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र हुआ तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो उसमें बड़ा बरहम हुआ कि भाई आप फ्लोर क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, हम आपको हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो फिर उस पर आपको जो है वो हो सकता है कि आपको एतराज़ हो, आपको शर्मिंदगी भी हो। जिस जमात के मुंतकिल ने भी एतराज़ किया कि आप हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आपने जो पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट चीज़ बनाती थी ना, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं थी क्या उस पर। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने आज पूरा मलबा जो PTI की हुकूमत पर डाला, उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को इस पर एतराज़ था तो आप लोगों को अपनी हुकूमत के अंदर इसमें जो है तरमीम करनी चाहिए थी। अपनी हुकूमत में ऐसा कोई कानून लाते, कानून में कोई अमेंडमेंट करते कि ये कुछ ना हो सकता। लेकिन अब क्या होगा जी कि जो
जो फैसला आज आया है, फैसले के बाद क्या होगा कि हर बंदा अपनी मर्जी से वोट दे सकता है, उसकी नाअहली भी नहीं होगी, वो उसका वोट भी कैंसिल। नाअहली पहले कानून के मुताबिक इस तरह होगा, मेरा जो जो मेरी समझ है उसके मुताबिक पहले कानून के मुताबिक ऐसे होगा कि वोट वो डालेगा, पार्लियामानी पार्टी का अगर रहनुमा जो है वो कोई शिकायत करता है तो फिर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो सकती है। तो ये तो अब पीटीआई का है ना कि वो अपने अरकान को इस तरह की वोटिंग से दूर रखें। वो पीटीआई पे एक तरह से दबाव है, या पीटीआई खुद को ये समझती है कि उसके अरकान जो है वो ठहर नहीं सकेंगे? नहीं, पहले अगर हम ये कहते हैं ना कि पीटीआई अरकान को दूर रखे तो मेरा ख्याल है पहले की बात हमें समझ आती थी, लेकिन अब जो हालात बन गए हैं इस फैसले के बाद, उन हालात में मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि पीटीआई के लोग भी इस तरमीम के हक़ में वोट देंगे, और वो देंगे, जो कि पहले भी कह चुके हैं। और हुकूमत इसलिए इतने आसानी से इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है या हमारे पास जो वोट्स हैं वो पूरे। हुकूमत को पता है कि हमने किस किस बंदे को खरीदना है, और वो खरीद चुके हैं, पीटीआई के अंदर के बंदों को भी वो खरीद चुके हैं, वो ले चुके हैं। ये बताएं कि इस यानी कि इस तरमीम के बाद आप कह रही हैं कि फ्लोर इज़ ओपन। यस, फ्लोर इज ओपन फॉर द वोट, और इलीगल वोट, ओनली इलीगल वोट, क्योंकि अगर इस तरमीम के हक़ में कोई वोट दे रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो होगा। और चीफ साहब ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जो है वो जो थोड़ी बहुत रुकावटें थी एक्सटेंशन के हिसाब से, वो रुकावटें उन्होंने मेरा ख्याल इस फैसले के बाद ख़त्म करवा ली हैं। नहीं, वो तो रिटायर हो जाएंगे ना, रिटायर के बाद जज बनेंगे। रिटायरमेंट के बाद अगर उनको हुकूमत नहीं लगाती तो खुद से थोड़ी बन सकती। तो अगली आपको गवर्नमेंट लगा है कि फैसला आने के बाद हुकूमत उनको लगाएगी, नहीं लगाएगी? क्या पता किसी और को लगा दें, हुकूमत की भी कोई गेम हो। हुकूमत की गेम हो सकती है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये कहता है, जितना मैं थोड़े दिन से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रही हूँ, मेरा नजर ये कहता है कि जी भाई जस्टिस नागिर भाई साहब 12 जस्टिस उनके एक्सटेंशन कर दी गई। हाँ, अगर वो उम्र के बढ़ाते हैं, वो अगर सबके हद तक बढ़ाते हैं क्योंकि साइन में मौजूद है ये कानूनी ऑर्डिनेंस में, अगर आपने ड्राफ्ट पढ़ा हो तो इसमें क्या है जो उम्र की हद है वो बढ़ा दी है। उम्र की हद बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कागज आपको एक्सटेंशन मिलेगी। नहीं, आईनी अदालत बन रही है जो मेन चीज़ थी ना, वो उसका चीफ जस्टिस बिलावल ने भी कहा है ना, बिलावल ने भी कहा है कि आईनी चीफ जस्टिस जो है वो आईनी अदालत के तरह होंगे और आईनी अदालत के होंगे। लेकिन आईनी अदालत आपको एक और बात पता है कि आईनी अदालत के आने से सुप्रीम कोर्ट का मेरा खत्म होकर सेशन कोर्ट में जितना रह जाएगा। नहीं, सेशन कोर्ट में नहीं रहेगा, लेकिन हाई कोर्ट जितना रह जाएगा। हाई कोर्ट नहीं, जो मेरी कुछ शुक्ला से बात हुई है और किसी से बात हुई है उनके मुताबिक अगर जो है वो ये बनती है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनती है तो इसी तरह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो वैल्यू है सेशन कोर्ट वाली। हाँ, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन बहुत शुक्रिया सबीन, हमने काफ़ी चीज़ें इस केस की समाप्त के दौरान भी देखी, और अभी भी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का नज़रसानी का, इस हवाले से भी, इस पर अमल दरामद के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इस फैसले को के जो बेंच है उसको भी चैलेंज किया गया है, कुछ दरख्वास्तें भी आ गई हैं, तो उसको आगे मज़ीद भी देखेंगे कि कैसे ये जाता है। लेकिन फिलहाल हुकूमत के लिए बहुत बड़ी खबर है कि नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई।